प्यार का नया सवेरा पार्ट 10। एक प्रेम कहानी। आज समुंदर और ऋतु मनाली जा रहे हैं, शादी के लगभग 7-8 महीने बाद। शादी होने से पहले उस समय समुंदर को लगा कि उसने कभी ऋतु को शादी के लिए प्रपोज ही नहीं किया। उस दिन शाम को बहुत सारा लाल गुलाब और डायमंड की रिंग लेकर ऋतु की पसंदीदा नदी के किनारे जाकर उसने बोल ही दिया, विल यू मैरी मी। समुंदर के अंदर से एहसास हो रहा था कि ऋतु उसे मना नहीं करेगी। फिर ऋतु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमसे कुछ कहना है, बैठो। गुलाब को पास में रखकर समुंदर बैठ गया। ऋतु बोली, क्या तुम मेरे साथ रह पाओगे पूरा जिंदगी? समुंदर खुश होने वाला चेहरा लेकर बोला, रहने के लिए ही तो इतने सालों से तुम्हें छोड़ नहीं पाया। ऋतु बोली, ये जो मैं इतनी गुस्सैल हूँ, इतनी अभिमानी हूँ, फिर भी रह पाओगे? समुंदर बोला, यही तो तुम हो। ऋतु उदास आवाज में बोली, जानते हो, इसी गुस्से और अभिमान की वजह से जब मेरा इंसान अभिक हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहा था, तब मैं उसके साथ नहीं रह पाई। और इस दर्द ने मुझे सालों तक अंदर से थोड़ा थोड़ा कर खाया है। अभिक जब मर रहा था तो उस समय वह मुझसे आखिरी बार बात करना चाहता था। कितना कॉल्स, वॉइस मैसेज, और मैंने गुस्से में फोन बंद कर रखा था। ऋतु और कुछ नहीं बोल पाई, वह रो पड़ी। समुंदर ने उसे चुप कराकर अपनी छाती से लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उसने सोचा, शायद ये आंसू इतने सालों से रुके हुए थे, उसे रोने दो आखिरी बार। इसके बाद मैं उसे ऐसे संभालूंगा कि वह आंसू बहाना ही भूल जाएगी। ऋतु ने समुंदर की ओर देखा। एक हाथ से समुंदर ऋतु को अपने करीब खींचते हुए कहा, कई सालों बाद किसी को देखकर मैं रुक गया हूँ। मेरे एहसास तुम्हारे बिना नहीं मान रहे हैं। मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें खुश रखूंगा। क्या तुम मेरी बनोगी? मुस्कुराते हुए ऋतु ने कहा, एक बार हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ूंगी नहीं, चलेगा? समुंदर ने अंगूठी पहनाते हुए कहा, बिल्कुल चलेगा ऋतु, मेरी ऋतु। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने कोई राज्य जीत लिया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग निक्सू क्लिप्स। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियो।